हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगा से। देखिए, आज से गुप्त नवरात्रि की शुरू हो रही है। कामाख्या 10 महाविद्याओं की पूजा होगी और हम तांत्रिक लोग के लिए ये 10 दिन बहुत मतलब जैकपॉट मारने जैसा है। बहुत ही बड़ा दिन रहता है। हम अपने अच्छे से अच्छे दुश्मन को मिट्टी की धूल चटाने में काबिल होते हैं, ऐसी बात है। आज ऐसे तो मेरी बहन का श्राद्ध भी है, तो मैं जा रही हूँ मस्तान बाबा को मिलने, क्योंकि वहाँ पे जो गरीब रहते हैं ना, उनको जब हम पेट भर के खाना देते हैं तो बहुत अलग बात होती है। बाकी सब जगह पे जाओ तो खाना भी खिलाओ, खाने के साथ डोनेशन भी दो, ये भी करो, वो सब से अच्छा तो हम गरीबों को खाना खिला के आएंगे। तो मैं वहाँ पे लेके जाने वाली पूरी सब्जी गरम गरम, उधर लोनावला में बोला एक होटल में वो लोग अच्छा सा पूरी सब्जी बना के देंगे और पैकिंग करके देंगे, तो मैं जाके बांटूंगी। और उसके बाद आज कहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में जितना भी मंत्र जाप करो बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में मैं किसी को भी गुप्त मंत्र नहीं दूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ लोगों को बराबर करना है। मारण क्रिया का सबका काम लिया है और मैं सबको बता दूं कि कल मैंने जितने लोगों का मारण क्रिया किया है ना, पहली बात तो लोगों ने टाइम पे पैसे नहीं दिए और मैंने काम कर दिया है। बहुत बार मना करने के बाद भी सुबह मुझे 9:30-10 बजे मैसेज आता है। तुम जैसे लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है और जबरदस्ती जय माता दी करके इरिटेट करते। एक बात बताओ, तुम्हारी ये हरकत ना मुझे फालतू लगती है। और फिर मेरे को ऐसे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूं कि जिंदगी भर रोना पड़े, जिंदगी भर पलंग पे बिठा दूंगी मैं, ये बात पक्की है। तो ये है कि अभी मैं जो करने वाली हूँ बहुत बड़ा। और कल सबसे बड़ी बात, गुप्त नवरात्रि चालू है। जिस तरह से भी हमारे दहीसर बोरीवली में इस तरह से मर्डर हुआ, हमारे विनोद घोसलकर जी के बेटे अभिषेक घोसलकर युवा नेता को, एक आदमी को जबरदस्ती बेमतलब के मौत के घाट उतार दिया गया और किसी पे भी ब्लेम डाल दिया गया। और कहते हैं ना, एक बाप की कमर तोड़ दी गई, एक सुहागन औरत को विधवा कर दिया गया, एक छोटी सी बच्ची को अनाथ कर दिया गया। ये ऐसा कैसा पॉलिटिक्स है भाई। मेरे भी बहुत दुश्मन है, लेकिन मैं किसी का मारण क्रिया नहीं करती हूँ। जिसकी करनी उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब क्या है मालूम है, अब ये बात हो गई है कि अब तो भाई दूध का दूध पानी का पानी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर एक को सजा नहीं मिली ना, तो ये बवंडर हो जाएगा, हर कोई गोली किसी को मार देगा, है ना। और जो मैं करने जा रही हूँ, अब गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है, तो गुप्त नवरात्रि में कहते हैं ना, बगलामुखी का जप बहुत ही पावरफुल होता है। ओम ह्लीम बगलामुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशे हिंसा। तो जिसने भी अभिषेक घोसलकर जी की मर्डर की प्लानिंग की है ना, जिसने भी मॉरिस भाई को उकसाया, क्योंकि कोई भी इंसान होशो हवास में किसी को गोली मार दे और कर दे। पहली बात तो हमने देखा नहीं इसको गोली मारते हुए, तो भी अगर बोलते तो ठीक है, बोलने वाली की बात है। तो जिसने भी उकसाया उसको कि जाके मारो, क्योंकि दुश्मन से दुश्मन का फायदा उठाया है, जिसने भी ये प्लानिंग की है और जिस मकसद से भी की है, तो ये बगलामुखी का होता ही मंत्र ऐसा है कि सामने वालों को उसकी करने की सजा मिलती है और 36 दिनों के अंदर उसकी पूरी सजा। लेकिन मैं 36 दिनों का नहीं, मैंने 1.25 लाख मंत्र का जाप कर रही हूँ। और इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से जाप होगा, और गुप्त तरीके से जाप होने के बाद 9 दिन के अंदर, ये 10 दिन के अंदर 19 फरवरी को ये पूजा पूरी होगी। तो 19 फरवरी को 10 कहते ना गुप्त नवरात्रि भी पूरी हो रही है, तो 19 फरवरी तक ये बात पक्की है कि जिसने भी ये मर्डर की प्लानिंग की है, मर्डर करवाया, जिसने लोगों ने इनका साथ दिया इस काम में, जितने लोगों ने इस काम में इनका साथ दिया है, उन सबके घर में भी मौतें होंगी। तो अभी हमें भी देखना है कि माँ, मैं अंधेरे कमरे में अपने आगे काला पर्दा लगा के ये मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो जिसने भी इस इंसान को मारा है, क्योंकि इसकी मौत अभी नहीं थी, मौत के पहले मारा गया है, तो जिसने भी इस इंसान को मारा है, जिसने भी प्लानिंग की, जिसने भी अपना स्वार्थ निकाला है, मैं चाहती हूँ कि या तो उसकी मौत हो या तो उसके घर में उसकी भी जवान बेटे की मौत हो। जैसे भी हो, हमें नहीं पता। क्योंकि देखिए, आप है ना बंदूक की गोली का इस्तेमाल करते हैं, हम तांत्रिक लोग मंत्रों की गोली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बात है। मैंने भी कहा है कि कुछ नमक हराम होगा। आज तो बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी होगी, पलंग से उठने की भी ताकत नहीं होगी। तो तुम लोगों को बड़ा शौक है अपनी पढ़ाई का आजमाने का, पढ़ाओ। क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे कुछ लोग तकलीफ झेल रहे हैं, मेरे कुछ लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं, तुम जैसे नमक हरामों की वजह से। तुम लोगों को सिर्फ पैसा, अपना सेल्फिश, अपना स्वार्थ दिखता है, ठीक है ना। तो मैंने भी एक बात सोचा है कि तुम जैसों को, खास करके कैसा है ना, अभी मेरे घर में तो कोई लेडीज ही काम करते हैं, सब लोग गए, जिन लोग ने नमक हराम नहीं किया, आधे से ज्यादा सब लेडीज हैं।
तो इनका कहता है ना, इन लोगों का दुख तीरथ इनके मायके में होता है। तो जिस तरह से हमारे लोग आज दुख सफ़र कर रहे हैं, या जो भी जितने लोगों ने अपने पूजे का गलत इस्तेमाल उठाया है, ये बात पक्की कि ये 9 दिनों में तुम्हें तुम्हारा कर्मा इस बैक, तुमको तुम्हारा कर्मा मिलेगा। तुम्हारे मायके में जो भी होगा, तुम्हारे मायके में मुझे नहीं मालूम कौन होगा, उसके साथ ऐसा ऑलरेडी मैंने किया ही है। आप लोगों को पता नहीं, जितनी बार तुम लोग मुझ पे नज़र रखते हो उतनी बार मैं तुम्हारे मायके पे नज़र रखती हूँ। तो तुम्हारे मायके में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हर इंसान की, देखिए मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरी माता रानी है। लेकिन जिस तरह से तुम्हारी वजह से और लोगों को तकलीफ हुई है, वैसे अब मेरी वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारे मायके वालों को तकलीफ होना शुरू हो गई है, शुरू हुई नहीं है। लेकिन अब मैं 9 दिनों में उन चीज़ों को ऐसा करूँगी जो असोचनीय होगी। जब तुम्हारे घर में इस तरह की तकलीफें होंगी, आदमी बीमार पड़ेगा, एक्सीडेंट होगा, उल्टियाँ होंगी, ऐसा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी पे वार करने का मतलब क्या होता है। ऐसी बात है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि बंदूक की गोली लेके एक ही बार मार के जाके जेल में बैठूँ। नो, मेरे को अपनी ज़िंदगी भी बहुत प्यारी, अपने लोगों की भी बहुत प्यारी। मैंने सब बर्दाश्त है, मैंने क्या कहा, मुझे सब बर्दाश्त है। नमक हरामी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। जब मेरे घर में लोग थे तभी भी मैं उन लोगों को कहती थी कि देखो मेरे घर में शक्तियाँ हैं, तुम लोग बैठे हो क्या करो सब बताती थी, लेकिन तुम लोगों को इस बात का अक्ल नहीं आया है ना। तो चलो मज़ा देखो जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा, ठीक है। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं सिर्फ, क्योंकि ये 9 दिन है ना हमारे लिए। एक बार भी किसी एक औरत ने डायलॉग मारा था, तू तो कामाख्या के पुजारी ना, जा उखाड़ ले जो उखाड़ते बनता है। उखाड़ लिया, उसको पहुंचा दिया ऊपर। तो ऐसे ही जिन्होंने अभी इस तरह से हमारे युवा नेता की जान ली है, और अगर आज इस चीज़ को नहीं रोका गया तो ये हमेशा का एक किरदार चल जाएगा। लोगों को दुश्मन से दुश्मन को भड़काओ, दुश्मन को दिमाग में कचरा भरो, और वो जाके उस तरह की गलती करे, वो भी ये भूल जाए कि मेरे भी पीछे मेरी बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे और सामने वाले का भी बिगाड़ देंगे। तो ऐसे लोगों को सज़ा देनी बनती है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ इस 9 दिनों के अंदर अर्थी किसके घर से उठती है, दहीसर बोरीवली में या कहीं पे भी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा चोर था, ठीक है। और बाकी एक बाप की तो कमर टूट गई है, वो बेचारा तो कुछ सोचने समझने लायक नहीं, लेकिन उनके पीछे हम हैं और मैं तो हूँ। मैं अपने पूजे से वार करके ऐसा कुछ तो करूँगी कि चोर सामने आए, ठीक है। और देखना है मेरा पूजा कितना काम करता है, वो पूरी दुनिया को दिखेगा। और अभी मैं जा रही हूँ सैलानी बाबा की आंख में आंख मिला के बोलने कि मैं एक छोटी सी बच्ची गोद मांग रही हूँ। रोज लोग कचरे के डब्बे में उठा के दे देते हैं मुझे। मेरा यूट्यूब सब देखते हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल, दादर, बांद्रा, हर जगह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले देखते हैं। क्या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे एक मैसेज करे कि हाँ माँ हमारे पास एक बच्ची है, कोई गरीब औरत के पास ये बच्ची है। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं एकदम पैदा हुई बच्ची मांग रही हूँ, 1.5-2 महीने की चलेगी, 6 महीने की चलेगी, साल भर की चलेगी। अरे एक और बात बोलनी थी, वो मैं दूसरे वीडियो में बोलती हूँ, इसमें नहीं, ठीक है। जय माता दी।